आज क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन 1/a log y, देन प्रूव दैट क्या है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, साइन को इधर लाना चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। और इस इक्वल टू कितना हो गया, 1/a हो गया और लॉग y हो जाएगा। राइट है इतना। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे चला लेते हैं, या यहीं से चालू करना चाहो तो यहाँ से भी चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये अगर लाओगे तो a यहाँ आ जाएगा। सो a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया लॉग y। करेक्ट हो गया। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बताएंगे, a हो जाएगा इंटू 1/√ऑफ हो जाएगा, इसका 1/y हो जाएगा और dy ओवर dx हो जाएगा। इसको हम y1 कहते हैं। ठीक है इतना। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा a y हो जाएगा और इधर √ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, ay स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और dy/dx का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब डिफरेंशिएट दोबारा करना है आपको। a एज टीज इसका करेंगे तो 2y हो जाएगा और y का dy/dx हो जाएगा। यहाँ चलते हैं, फर्स्ट एज टीज सेकेंड का डिफरेंस करते हैं। कितना आएगा पता है आपको, 2 आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा और dy/dx का जब करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर आएगा, प्लस आ गया। अब ये जो का तो रह जाएगा, यानी dy/dx का होल स्क्वायर, इसका करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x। देखो ध्यान से, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया। अब ये पूरा का पूरा dy/dx और 2 से पूरा डिवाइड होता है। अब आप देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 dy/dx हर एक जगह देखो 2 dy/dx है और यहाँ पर भी 2 है, dy/dx है हमारे पास, यानी पूरा का पूरा 2 dy/dx हट जाएगा। तो देखते हैं बचता क्या है। यहाँ से a बच जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं ना। ये तो जा चुका है, y बचा ना अब तो, और यहाँ क्या बचा, और ये जा चुका है, y2 बच जाएगा ये, और प्लस यहाँ से एक y1 बच जाएगा और माइनस का और 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 तो बाहर जा चुका है लेकिन x भी बचा रहेगा ना, तो माइनस का x बच जाएगा, ये वाला माइनस का x है, 2 बाहर जा चुका है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अब हम मेरे ख्याल से नियर अबाउट पहुँच गए क्या, स्क्वायरिंग करना भूल गए ना। अब स्क्वायरिंग इस पे तो कर दी, इस पे नहीं करोगे, होगी ना स्क्वायरिंग, इसका मतलब सही है हमारा। अब इसको भी उधर ही ले चलते हैं, तो ये देखो क्या बचा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, y2 हो गया, ये माइनस का जाएगा ना xy1, और ये इधर जाकर के माइनस का ही हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो प्रूव करना था मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है इसमें जानना कि ये अगर आपने साइन इनवर्स को इधर नहीं भेजा तो ये कॉस वगैरह में चलता रहेगा और फिनिश नहीं हो पाएगा। तो ये आपका एक अलग से क्लू है जो आपको लर्न करके रखना है। क्लियर हो गया, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, देन प्रूव दैट d3y ओवर dx क्यूब प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू 0। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सबसे y इक्वल टू पहले रखा है y इक्वल टू लॉग कॉस 1 प्लस y इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बताएंगे अब? 1 अपन आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और फिर इसका करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स आ गया। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू माइनस का साइन एक्स है ये, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। नीचे क्या हो गया 1 प्लस इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? साइन भी मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स? माइनस का 10x बाई 2 बच गया। करेक्ट हो गया या नहीं बचा? अब हम करना चाह रहे हैं इसका स्क्वायरिंग कर लें। क्यों बिना स्क्वायरिंग के करें? चलो देखते हैं। इसका दोबारा डिफरेंस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। लेकिन इस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को, अच्छा इसका 1 बाई 2 नहीं करोगे? और करना पड़ेगा ना। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं। माइनस का सेक स्क्वायर जो होता है रियल में ये 1 बाई 2 तो बाहर हो गया। इसको अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? पड़ेगा फर्क या नहीं? लेकिन इसकी वैल्यू पता है हमें, इसका होल स्क्वायर कर दूं? चलिए, मैं स्क्वायरिंग पहले ही करना चाह रहा था लेकिन नहीं किया। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2 हो गया, इधर 1 प्लस क्या हो गया ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर है? अब मैं इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करना चाह रहा हूँ। देखो जरा नीचे की लाइन आ रही है। चलिए अगेन ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ d3y ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर क्यूब हो जाएगा। ये माइनस का 1 बाई 2 एज टी रहने दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 डिस्टर्ब कर रहा, बाद में ढूंढूंगा 2 का क्या हुआ। यहाँ जो हो जाएगा 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका करना पड़ेगा हमें। 2 हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और फिर dy बाई डी एक्स का करेंगे तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है। क्लियर है इतना? ये 2 से मेरे ख्याल से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो मेरे ख्याल से वही आएगा जो दिया हुआ है। हो गया अप्रूव्ड? तो मैं लिख दूं एक बार और लाइन। ये हो गया d3y ओवर डी एक्स क्यूब, और प्लस का कितना हो गया, इधर ले गया हूँ मैं, प्लस का हो जाएगा तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर हो गया इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया ना। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। चलिए कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है x इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग 10t बाई 2 और y इक्वल टू साइन टी, देन ये फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना है d2y ओवर डी टी स्क्वायर और d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई बाई 4 पे। चलो देखते हैं कैसे निकलता है ये। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है हमें। ठीक है, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? इट इज dx अपॉन dt आ गया, कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा, और प्लस लॉग टी का होगा 1 अपॉन 10t बाई 2 हो जाएगा। राइट है, फिर 10t बाई 2 का सेक स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का भी करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं। ये हो गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं, माइनस साइन टी है ये, क्या लिख सकते हो इसको? 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 लिख सकते हैं। और इसका साइन 10t बाई 2 है तो साइन अपॉन कॉस करेंगे
तो कॉस तो ऊपर चला जाएगा, कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर है तो इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और साथ में 1/2 और है, तो ये 1/2 यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, राइट। साइन टी बाई टू कैंसिल हो गया, यस। ये यहाँ पे इस जगह, चलिए प्लस था, हाँ चलिए फिर तो रोक दिया आपने, तब तो इसको नहीं कुछ कर सकता मैं, बच जाएगा ना ही 1/2 कटेगा, दोनों चीज़ें रुक गई अब तो, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, ध्यान रखना इसका। तो अब क्या करना है, फिर भी सॉल्व करने की कोशिश तो करेंगे ही हम। तो ये 2 अब बचा हुआ है आपका, चलिए ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, कॉस टी बाई टू तो कटेगा ही कटेगा इससे, राइट। तो ये तो हो गया, माइनस का साइन टी था ही, ये नहीं था, और प्लस का ये कितना बचा, 1/2 साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू, कितना हो जाएगा ये, जल्दी बोलो, ये 1 साइन टी हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, साइन ऑफ टी आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया और प्लस का 1 हो गया, तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। लाना क्या था हम लोगों को, ये तो नहीं लाना है, ठीक है, लेकिन इतना लिख लेते हैं इसको हम। अब दूसरा निकालना है हमें डी वाई बाई डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, इस वाले का कर दें। तो डी वाई बाई डी टी बताएंगे क्या आएगा, हम कॉस टी हो जाएगा, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सो डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन टी। एक आंसर आ चुका आपका, विच वन, ये फर्स्ट वाला। लेकिन अभी आंसर नहीं बोल सकते, टी की वैल्यू क्या रखनी है, π/4 रखनी है। सो यहाँ लिखेंगे d2y ओवर डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू π/4, यानी इसमें टी की जगह π/4 रखना है। तो साइन टी क्या लिखेंगे, कितनी होती है वैल्यू π/4 की, 1/√2, यहाँ जाके आंसर बैठेगा आपका। अब दूसरी चीज़ है कि d2y ओवर dx, तो पहले dy/dx तो निकालो। तो dy/dx जब निकालेंगे आप तो क्या करेंगे हम, dy/dt करेंगे और dx/dt कर देंगे। चलो दोनों रख लेते हैं। dy/dt कहाँ है, यहाँ पे पढ़ा हुआ है, कितना है, cos t है, और ये कितना है, dx/dt ये निकाल के दिया था, कितना था ये, cos स्क्वायर t था और ऊपर sin t हो गया, ठीक है। एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कितना बच गया, tan t आ गया, करेक्ट है tan t। अब क्या हुआ, हमें इसका d2y निकालना है, d2y ओवर dx स्क्वायर कितना हो जाएगा बताएंगे। तो tan t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा। और कुछ होगा, और भी कुछ होगा, गलत जवाब, dt/dx होगा। यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, मुझे पक्का पता है। sec स्क्वायर टी, फिर टी का नहीं करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, ठीक है। तो dx/dt हमने निकाल रखा पहले, कितना आया है, ये रहा dx/dt। इसका ठीक रिवर्स गियर रखेंगे, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो यहाँ sec स्क्वायर टी है, इसको 1/cos स्क्वायर टी कर दो, और ये कितना हो जाएगा, sin t अपॉन, सही रखवाना, उलट करके रखना है इसको। तो cos स्क्वायर टी नीचे आएगा, sin t ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए ये cos स्क्वायर टी हो गया और sin t आ गया है। अब ये d2y ओवर dx स्क्वायर हो गया। अब इसमें कुछ कटता हुआ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन t की वैल्यू हम रख सकते हैं, π/4 रख दें। सो कितना हो जाएगा, d2y ओवर
डी एक्स स्क्वायर कितने पे, एट टी इक्वल टू पाई बाई 4। चलिए रखिए, इसमें कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर पाई बाई 4, पहले लिख लीजिए ना, यहाँ साइन पाई बाई 4 हो जाएगा और अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा। ये कितना आ गया, ये ऊपर √2 चला जाएगा, देखो ध्यान से, इधर 1/√2 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, जो कि 2 ही बन जाएगा। ये भी आपका ऐसे चला जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, तो एक कट जाएगा, इसमें से कितना बच जाएगा, 2√2, और यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको करना है, रोक लो इसको। Now question is x equal to a sin t minus b cos t and y equal to a cos t plus b sin t, then prove that निकालना है d2y over dx square equal to minus x square plus y square upon y cube है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। हमें क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग और एडिंग कर दीजिए, कर दें स्क्वायरिंग एडिंग। तो इधर तो लेफ्ट साइड में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए क्या आ जाएगा, a साइन टी है माइनस का b कॉस टी है, इसका होल स्क्वायर हो गया, और प्लस a कॉस टी है और प्लस का b साइन टी है, राइट है, इतना स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा स्क्वायर खोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर हो गया, कॉज स्क्वायर टी हो गया, और प्लस का नॉट प्लस का माइनस का ट्वाइस ए बी साइन टी एंड कॉस टी, करेक्ट हो गया। इसका स्क्वायर खोलने और प्लस करना चाह रहे हैं, बोलेंगे प्लस का ए स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर टी हो गया, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी साइन टी एंड कॉस टी। यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बच गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, इतना बचेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है, राइट हो गया इतना। अब इसका करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, निकाल लें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 2x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, सो 2y आ जाएगा, और क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया इसका, अगेन डिफरेंशिएट कर दें इसका, करके बताइए क्या आएगा। अब तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, पहले तो डिवाइड कर दिए कैंसिल हो जाएगा। तो ये वास्तव में क्या हो गया, y है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x हो गया। डबल डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ मैं, तो y तो एस टी, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना, और प्लस में आ जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, करेक्ट है। अब हम वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं, रियल में क्या हो गया, y इंटू डी वाई बाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है, और ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इसकल टू -1 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से अगर ध्यान से देखो कितना आएगा, यहाँ से निकल के पक्का आएगा, इसको यहाँ रख दो, कोई डाउट है, चलिए रखवाइए जरा, क्या लिखो यहाँ, y लिख लो, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का, जरा सही से रखवाओ, कहाँ है, यहाँ से देखो माइनस का x अपॉन वाई होगा ना, लिख दो यहाँ, माइनस का x अपॉन वाई है, इसका होल स्क्वायर हो गया, और इसका टू -1 हो गया है। मैं उधर शिफ्ट कर दूं इसको,
स्क्वायर हो गया तो प्लस हो चुका है, यहाँ उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया y d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया और माइनस का ही ये x² हो गया और अपॉन y² हो गया। राइट है इतना? माइनस साइन हमने कॉमन ले लेना है और ये जो d2y हो रहा है dx² हो गया, इसका एलसीएम लिया तो y² हो गया, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा y² + x² हो जाएगा और यहाँ से जो y था वो इधर आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका d2y/dx² इक्वल टू माइनस का x² + y² अपॉन y³ और यही आपका प्रूव करना था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, वैसे कर सकते हो। कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें बता दो पहले ही। देखने में तो लगेगा हार्ड है क्वेश्चन, ये यहाँ देखने में बहुत हार्ड लग रहा है क्वेश्चन कि ये रियल में हम y³ तक पहुँचेंगे कैसे, ऊपर x² + y²। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले t को एलिमिनेट करना था। अगर t एलिमिनेट नहीं करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये आपका sin t cos t पीछा नहीं छोड़ेंगे a और b के साथ। वो भी sin t cos t है, पीछा छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। एक को करोगे दूसरा, दूसरे को करोगे एक और नया खड़ा हो जाएगा, अपने आप में ख़त्म नहीं होंगे वो सब। इसलिए इसको क्या करते हैं, t को हम एलिमिनेट कर लेते हैं।